अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा से खुद सर में तो अब इस शाज़मा का दिमाग ठिकाने लग रहा है। सुभान अहमद जो कि इसके रवैये को लेकर अच्छे से रोक टोक करता है और तो और उसे पसंद भी नहीं कि वो कोई बेहुदा लिबास भी पहने। मगर शाज़मा ने तो इसी ऐशो आराम के लिए तो शादी की थी कि बड़ी इसके साथ मैं लग्जरी लाइफ जीऊंगी, मगर सारी उल्टी गेम तो इसी पे ही पड़ गई। अब सुभान अहमद जो कि सारा दिन मसरूफ रहता है और वहाँ पर शाज़मा अपनी दोस्त के साथ निकल गई शॉपिंग पर। इस शाज़मा के तो नखरे खत्म नहीं हो रहे, पैसे तो इसके पास बेतहाशा है और वो भी सुभान अहमद का दिया हुआ ही। यूँ आज शाज़मा बहुत खुश होती है और वहाँ पर सोने जो कि ज़ीशान के रवैये को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। अमरीन ने उसे इस परेशान हाल में देखा तो उसके पास चली आई। अमरीन क्या हुआ, कोई बात है? क्योंकि हरीम ने सोने के बारे में ये भी बताया था कि शाज़मा की मुलाकात हुई थी हमसे, तो वहीं पर ही उसने सोनिया भाभी को बहुत सी बातें सुनाई। बस इसी वजह से वो काफी परेशान है। बस अमरीन को ये सब कुछ मालूम तो था, फिर भी उसकी दिलजोई करती है, तो सोने ने आज उसके सामने इजहार कर ही दिया। ज़ीशान के दिल में आज भी शाज़मा बसती है। ज़ीशान जो कि खिड़की से खड़ा सोनिया को देख ही रहा था और सोचो विचार कर रहा था कि सोनिया का क्या कसूर। अब जब अमरीन ने यह बात सुनी तो उसकी नफी करती है, उसे समझाती है ज़ीशान के दिल में शाज़मा के लिए कोई जगह नहीं है, वो सिर्फ उससे नफरत करता है। ज़ीशान होप सो ये सारी बातें सुन चुका हो, जिसके बाद ही वो अपने आप को बदलने का फैसला करे कि सब में सोने का तो कोई कसूर नहीं। हाँ, ये अलग बात है वो शाज़मा जो कि इस ज़ीशान के साथ कितना बुरा कर गई, फैमिली के साथ कितना बुरा किया, माँ भी उसकी की वजह से चल बसी, मगर फिर भी ज़ीशान को वही याद होती है। जबकि दूसरी जानिब सारे फसाद की जड़ शाज़मा, जिसका तो असल बुरा हाल अब होने वाला है। सुभान अहमद जो कि शाज़मा को बताता ही नहीं कि वो अब हमेशा के लिए यहाँ पाकिस्तान सेटल्ड होने वाला है। आज जब शाज़मा बड़ी खुशी से शॉपिंग करके आई बाहर जाने के लिए, इतना तक कि सुभान अहमद ने उसे रोका भी था कि ऐसी ड्रेसिंग नहीं करनी, फिर भी वो जीन्स शर्ट पहने हुए है। शाज़मा के सामने बेड पर पड़ी हुई शॉपिंग देखता है। फिर जब उसे देखा तो सुभान अहमद फौरन से उसे कह देता है, किस किस्म के कपड़े लेकर आई हो तुम, और ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना। तभी वो बड़ी खुशी से बताती है, ये सारी शॉपिंग तो मैंने लंदन के लिए की है, वहीं जाकर तो मैं यही कपड़े पहनूंगी। तो फौरन से सुभान अहमद उसे टोकता है और अब असल बिजली तो शाज़मा पर तब गिरती है जब सुभान अहमद ने उसे बता दिया, तुम यहीं पाकिस्तान रहोगी क्योंकि मैं यहाँ पाकिस्तान शिफ्ट हो रहा हूँ। ये सुनकर तो जैसे शाज़मा के पैरों तले जमीन निकल गई हो। वो वहीं पर साकित रह गई कि मैंने तो शादी इसीलिए की थी ताकि मुल्क से बाहर जाऊंगी, मगर ये क्या हो गया। अब ये शाज़मा तकरार करेगी सुभान अहमद से, मैं यहाँ पाकिस्तान नहीं रहूंगी, मुझे बाहर जाना है। तकरार क्या करे, सुभान अहमद तो वैसे भी इसे खरी खरी सुना देता है, क्योंकि शाज़मा को तो लगा था सारे मर्द इस ज़ीशान जैसे ही होते हैं। अब उसे अंदाजा हुआ कि उसकी गेम तो उल्टी पड़ गई, अब उसे उस ज़ीशान की कदर हो रही है। अब जब सुभान अहमद के साथ अगले ही दिन शाज़मा जाती अपने मायके, कमरे में चक्कर पे चक्कर लगा रही है। माँ आई तो बताती है सब कुछ, मैंने उनसे शादी सिर्फ पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट होने के लिए की थी, मुझे क्या मालूम था वो पाकिस्तान ही अब रहेंगे, मेरी कुर्बानी तो सारी की सारी जाया हो गई। माँ समझाती है, मगर इस शाज़मा ने कौन सी सुननी है। वहाँ पर माँ ने सुभान अहमद की बातें भी सुन ली थी। जब उसने शाज़मा के घर वालों से ये सारी डिस्कशन की थी तो दाइम ने तो बड़े अच्छे अंदाज में तसल्ली दिला दी, ये तो आप दोनों मियाँ बीवी का पर्सनल मामला है, आप जहाँ चाहे उस शाज़मा को रखें। यूँ सुभान अहमद को और भी तसल्ली हो जाती है। मगर जैसे सुभान अहमद की यहाँ से जाने की देर थी, शाज़मा चूँकि अपने मायके कुछ वक्त के लिए रहेगी, वो तो पूरा घर में वावेला मचा के रख देती है कि मैंने पाकिस्तान से बाहर ही जाना है। मैंने तो सुभान अहमद से शादी इसीलिए की थी कि मुझे बाहर सेटल होना था, मैं इस गलती की सजा सारी जिंदगी नहीं भुगतूंगी। आखिर इसने जवाब दे ही दिया, मैं सुभान अहमद के साथ नहीं रहूंगी। माँ तो ये सब सुनकर हक्की बक्की रह जाती है और किसी को भी शाज़मा का अब ये फैसला कबूल नहीं। वालिद ने तो दो टोक शाज़मा को कह दिया, ये शादी की है तुमने अपनी मर्जी से और इसे निभाने की जिम्मेदारी भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। वहाँ ज़ीशान जो कि सोने के बारे में अब सोचने लगेगा, तो इधर शाज़मा जिसकी जिंदगी अब होगी असल अजीरन, और होप सो इसे तलाक कोई लेने दे ही ना, क्योंकि अब इस शाज़मा की हरकतों के बाद इसे कोई कबूल नहीं करेगा वापस। तो इस शाज़मा की असल सजा तो यही होनी चाहिए कि पूरी जिंदगी ये सुभान अहमद के साथ गुजारे और वही सुभान अहमद इसे तीर की तरह सीधा कर दे। ये शाज़मा तो भूल जाए कि ऊंची आवाज में बात कैसे करते हैं, किसी को नखरे कैसे दिखाते हैं, और तब इसे एहसास हो अपनी उन गलतियों का और अपनी उन ज्यादतियों का जो ये दूसरों के साथ करती आई है।
مگر ایسے میں ویورز آپ کو کیا لگتا ہے، کیا شازمہ سبحان احمد سے خلا لے لے گی یا مجبوراً اسے ساری زندگی اس سبحان احمد کے ساتھ گزارنی ہی پڑے گی؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔